हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इससे पीछे आपको मैथ का सारा वीडियो इस पर डाला गया है, क्लास 10वीं का, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस पर वीडियो लगातार डाला जा रहा है। ठीक है, आज का हम लोग का टारगेट है कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लेके कैसे आए साइंस के और सोशल साइंस के लिए। ठीक है, बाकी बात करें हिंदी के लिए तो उसमें 50 के 50 लेके आना है, और संस्कृत में 50 लेके आना है ऑब्जेक्टिव, और गणित में 50 लेके आना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, बोला जाए इसमें नहीं है। ठीक है ना, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, विद्युत नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा का है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको हम दे दें दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे करते हैं जो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी हम रोज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसे कहते हैं दोस्तों जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद फिर उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या, कोयला कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम कभी न कभी समाप्त हो जाएगा, पर ये जो सौर ऊर्जा है ये कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसमें कि बृहद क्षेत्र में जल का उपस्थिति के कारण यही पृथ्वी को कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो है बृहद क्षेत्र यानी कि अधिक से अधिक क्षेत्र में जो है जल का जो उपस्थिति है, इसी कारण हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला ग्रह। हम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना आए दोस्तों। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर को क्लियर करके समझते जाइए, ताकि कभी आप ऑप्शन में लिखिए ऑप्शन में आप कभी उलझिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, रिवीजन के लिए हम लोग फिर से इसमें एक वीडियो डालेंगे दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं, डायरेक्ट उसमें आंसर शीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है आपको। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि किसने कहा था या किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ए। इनका नाम था जिमरमैन। ठीक है ना, जिमरमैन, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा डी। ठीक है ना, जादूगोड़ा में है इसका। ठीक है दोस्तों, कहाँ है सर, क्या दोस्तों, जादूगोड़ा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों आपको वैसे पता ही होगा ऐसे जनरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, मोर हो जाएगा भारत का पक्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोर। ठीक है, भारत राष्ट्रीय पक्षी है। आइए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपको लगेगा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसान क्वेश्चन भी पूछता है वो बोर्ड पे। ठीक है, उस टाइम कन्फ्यूजन ना आइए, इतना आसान क्वेश्चन तो उस पर कन्फ्यूजन मत आइएगा। ठीक है, इसलिए क्लियर कर चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या जा रहा है कि पीतल बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पीतल जो बनाया जाता है कौन सी बना, इसे ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कि तांबा और जस्ता दोनों से बनता है पीतल। ठीक है दोस्तों, तांबा और जस्ता दोनों से बनता है पीतल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको तुरंत पीछे बताएं, आप इसका आंसर खुद से बताइएगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है उपयुक्त है।
तो इसके लिए ऑप्शन हो जाए कपास के लिए, ठीक है ना। कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग पहले से पता होगा कि जो है सबसे अधिक वर्षा होता है महासिर नाम में होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक वर्षा महासिर नाम में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए चलते क्वेश्चन नंबर आगे 12 की ओर। 12 का है लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। लेटेराइट मृदा का रंग जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसका रंग होता है लाल होता है, ठीक है। लेटेराइट ठीक है, लेटेराइट ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मृदा का है ये लाल होता है, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर बी में है, सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि गिरी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। तो गिरी अभयारण्य जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है, गुजरात में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, ठीक है। ध्यान रखिए खनिज तेल का जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, खनिज तेल है, तो इसका जो है भंडारण सीमित है, कभी न कभी तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर ए लेके चलेंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा इसका आंसर सही। दूसरा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो हम आपको पीछे बताएं पिछले क्वेश्चन में कि सौर ऊर्जा हमें पुनः प्राप्त कर सकते हैं रोज, ठीक है। हवा भी हम लोग रोज प्राप्त कर सकते हैं, पानी भी हम लोग जो पानी का जल चक्र होता है उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खनिज तेल कभी न कभी समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप पहले खुद देखिए, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे, वन है प्राकृतिक संसाधन, नदियाँ प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है दोस्तों। और नगर जो है ये हम लोग मानव लोग अपने खुद उसको नाम दिए, ठीक है। नगर, गांव, शहर, ये सब चीज़, ठीक है, ये सब क्या होगा, मानवकृत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है यानी मानवकृत संसाधन है, और बोल रहा है खनिज, खनिज ही प्राकृतिक संसाधन होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और आगे चलेंगे। आइए देखिएगा यहाँ पे 16वां क्वेश्चन क्या है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है दोस्तों। तो लौह अयस्क जो है ध्यान रखिएगा अनवीकरणीय है, ठीक है दोस्तों। लौह अयस्क कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉल ऑफ रॉम है, ठीक है, कॉल ऑफ रॉम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको 10 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाए, वीडियो रोक के आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी, तो हो जाएगा कॉल ऑफ रॉम ने, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है आपको बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आर्सेनिक का जो है, आर्सेनिक का केंद्र इसमें बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि राजस्थान जो है इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ा बाढ़ नियंत्रण में है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो रहा था, हम सोच रहे थे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण है, ठीक है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बाढ़ नियंत्रण नहीं, जो बाढ़ आता है उसको नियंत्रण के लिए क्या जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। इसको जो है नाम है कोसी, ठीक है, जो अपना बिहार का शुक्ल नदी भी है कोसी, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, कन्फ्यूजन में मत आइएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है, 133वां स्थान है। हम लोग इतना पीछे दोस्तों, जल को और बचाना पड़ेगा और अधिक से अधिक इसको संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जल के लिए, जल बहुत कम है हमारे देश के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि वर्षा जल संग्रह के ढांचे को घर पर, मतलब कहा जा रहा है कि वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में किस राज्य में अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, क्योंकि ये हम देखे थे न्यूज़ में भी और आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, कि वहाँ वर्षा जल संग्रह करने का हर एक घर में जो है व्यवस्था किया गया है। ठीक है ना। आए तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोयला। ऑप्शन नंबर आएगा डी। ठीक है ना, कोयला जो है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे प्रथम संसाधन है। ठीक है दोस्तों, जब कोयला से ही सब ट्रेन चल रहा था और जिससे खाना पकाया जा रहा था, सारा काम स्टार्टिंग में कोयला से ही हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत रहा है कोयला। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्योटो सम्मेलन जो है दोस्तों जापान में आयोजित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसने के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको मजा आएगा इतिहास में पढ़ने में। देखिए दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, चिपको आंदोलन को शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, आइए जल्दी आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था इसको। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है दोस्तों, 27 में कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोपानी कृषि जो है आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा जो है उसका विस्तार निम्न में कहाँ है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम है एंड्रीन। ठीक है दोस्तों, जो है माधव जो है मेढक को जो है प्रजनन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस रसायन का नाम है एंड्रीन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे मेढक को प्रजनन की प्रक्रिया में बाधित उत्पन्न कर रहा था, क्या था? एंड्रीन था। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ठीक है दोस्तों, 30वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा का नाम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या? रेगुर मृदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलता है। तो प्रायद्वीपीय नदी घाटी में जो आपको मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा मिलती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है कि इनमें कौन उपाय भूमि को ह्रास के संरक्षण से उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मृदा। ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का। किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है दोस्तों कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर। ठीक है, क्या कहते हैं? बांगर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 36 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया का शामिल होते हैं। ध्यान देखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि अपचयन और अपवर्तन दोनों मिलके जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मृदा निर्माण। ठीक है ना, तभी हो पाता है मृदा निर्माण।
आइए देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं 37 की ओर दोस्तों। ठीक है, 37 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेहद क्षेत्र में जल का उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको तुरंत बताया गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम आंसर रख दिए हैं इसका। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताया गया है, आप ध्यान से देखिए, याद लाइए तो इसको हम लोग ऑप्शन पर ही ध्यान आ जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नीला ग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में क्या है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.5% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 96.5% महासागर में निहित है। इसे आपको पहले से पता होगा। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है दोस्तों, 39 में कहा जा रहा है कि देश में बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू ने कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि बांध को भारत का मंदिर कहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका आंसर। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, और 40वें क्वेश्चन की ओर, जो कहा जा रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले से पता होगा दोस्तों, क्या, 65%। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, और इसे थोड़ा फास्ट चले या फिर स्लो चले। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, और आपके सर्किल में जो भी है दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, सबको आप शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, जो लगता है जिनको मदद हो सके। ठीक है, ताकि इससे आपका भी इज्जत बढ़ेगा। लोग तो ऐसे वैसे फालतू वीडियो शेयर करते हैं, आप पढ़ाई लिखे वीडियो शेयर कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपका इज्जत भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और आप फीडबैक देते रहिएगा कैसे आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको सारा 4 ऑप्शन साथ में बताए या ऑप्शन छोड़ के बताए, डायरेक्ट आंसर बताए, आप कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर उस हिसाब से वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोग को अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।